हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो जितने भी स्टूडेंट हैं 9th क्लास से लेकर आगे जितनी भी पढ़ाई करते हैं उसमें उनको डेली साइंस में ये टॉपिक आते हैं। तो उसी पर आधारित है हमारा आज का वीडियो, जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो जानते हैं पहले पदार्थ होता क्या है। तो विश्व की कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो या भार हो और जिसकी अनुभूति हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, कुर्सी, बेंच, ये सब पदार्थ है। मनुष्य भी एक पदार्थ है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम लोग का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ऋषि कणाद भी बताए हैं कि हम लोग का शरीर धरती, आकाश, जल, उसके बाद वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो पदार्थ ये हो गया। पदार्थ को हम लोग बांटते हैं 2 भागों में। पहला होता है शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर, दूसरा अशुद्ध पदार्थ अनप्योर मैटर। तो प्योर मैटर कहा जाता है वे पदार्थ जिनमें अशुद्धियाँ नहीं होती है और जिनके अवयवों को आसानी से अलग या अलग नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोना, चांदी, ये सब शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है। अशुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ जिनमें अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ये है पहला तत्व, दूसरा है यौगिक। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट उसे बोला जाता है जब एक ही पदार्थ, वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं और जिसे हम किसी विधि द्वारा खंड या पृथक नहीं कर सकते हैं तो उसे हम एलिमेंट यानी तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब एलिमेंट है। अब जानते हैं यौगिक। जब एक ही पदार्थ, एक ही तत्व के 2 परमाणु आपस में या भिन्न तत्वों के परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में संयोग कर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं यौगिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2O भी कंपाउंड है, NaCl भी कंपाउंड है, H2SO4 भी कंपाउंड है। ये सब यौगिक है। नेक्स्ट है तत्व के प्रकार। तत्व को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला है धातु मेटल, दूसरा है अधातु नॉन मेटल और तीसरा है उपधातु मेटलॉइड्स। तो धातु उसको बोला जाता है वे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं धातु। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये धातु है। उपधातु जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अधातु। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। धातु जो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं इसलिए, और अधातु मुख्यतः गैस अवस्था में पाए जाते हैं। पारा एक अपवाद है जो द्रव रूप में पाया जाता है। उपधातु वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। जैसे आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये सब उपधातु है। नेक्स्ट है यौगिक के प्रकार। यौगिक होते हैं 2 प्रकार के, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोला जाता है जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं या वैसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु की उपस्थिति होती है तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, ये सब कार्बनिक यौगिक है। वसा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये सब कार्बनिक यौगिक के उदाहरण है। अकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। जैसे H2O हो गया, NaCl हो गया, ये सब अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है अशुद्ध पदार्थ का परिभाषा बता दी है। अब है मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देने से जो तीसरा पदार्थ बन जाता है उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर, मिश्रण। जैसे वायु हो गया, इस्पात हो गया, बारूद हो गया, ये सब मिश्रण के उदाहरण है। मिश्रण 2 प्रकार का हो सकता है, समांग और विषमांग। समांग मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और विषमांग को हेट्रोजीनियस। तो समांग को जानते हैं, वह मिश्रण जिसके अवयवों को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं और उसके अवयव उस मिश्रण के सभी भागों में समान मात्रा में उपस्थित रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समांग मिश्रण। जैसे वायु हो गया,
पानी और चीनी का विलयन हो गया। तो ये समांग मिश्रण के उदाहरण है। विषमांग मिश्रण वे मिश्रण जिसमें उसके अवयव सभी भागों में समान रूप से मौजूद नहीं होते हैं और उनके अवयवों को आसानी से हम अलग कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विषमांग मिश्रण। जैसे हो जाएगा दाल और चावल में ईंट कंकड़ पत्थर और बालू और नमक का मिश्रण, ये हो गए विषमांग मिश्रण के प्रकार। तो ये था पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण, जिससे संबंधित क्वेश्चन हर तरह के स्टूडेंट्स को आते हैं, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद भी अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी आते हैं। थैंक यू।